चित्रकूट में गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। लाखों श्रद्धालुओं ने किया पुण्य स्नान और गुरु दर्शन। धर्मनगरी चित्रकूट में आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया गया। मानता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष इसी पावन भूमि पर बिताए थे, जिससे इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज के दिन देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी नदी के रामघाट में आस्था की डुबकी लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदी में स्नान कर गुरुओं से दीक्षा लेना और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ होता है। इसी आस्था के साथ श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद कामतानाथ पर्वत की परिक्रमा की और अपने गुरुओं को श्रद्धा अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा का यह विशेष महत्व है जो साल में एक बार आता है। चित्रकूट में प्रशासन द्वारा भी इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। हिंदू धर्म में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, उन्हें भगवान से भी ऊंचा माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु ही हमें भव सागर से पार लगाते हैं और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान राम ने भी स्वयं गुरु का महत्व बताते हुए कहा कि जब भगवान और गुरु दोनों खड़े हों तो पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। गुरु के बिना संसार के भव सागर को पार करना असंभव होता है। यही कारण है कि गुरु को सृष्टि में सबसे प्रमुख माना गया है। व्यास पूजा के रूप में और गुरु पूजा के रूप में माना जाता है, लेकिन संदेश ये मिलना चाहिए कि गुरु के द्वारा पूरे समाज को, शिष्यों को ये संदेश मिलना चाहिए कि हम राष्ट्र बचावें, वृक्ष बचावें, नदियां बचावें और अपना सनातन धर्म बचावें। ये कब बचेगा? जब हम अनेक दानों के साथ में श्रमदान करेंगे तो नदियां बचेंगी। नदियां आज गंदी होती जा रही हैं, चाहे मंदाकिनी मैया हो, चाहे गंगा मैया हो, चाहे नर्मदा मैया हो। हम लोग बहुत प्रकार के दान करते हैं, लेकिन श्रमदान नहीं कर रहे हैं। स्नान करने के पहले आधा घंटे किसी भी नदी में, पवित्र सरोवर में स्नान करें तो पहले श्रमदान करें, सेवा करें, वहां का कचरा साफ करें और वृक्षों को न काटें। प्रयास ये रहे कि ज्यादा से ज्यादा हम वृक्षारोपण करें। और वैचारिक प्रदूषण जो बढ़ रहा है, वैसे प्रदूषण बढ़ ही रहा, वैचारिक प्रदूषण जो बढ़ रहा है, उस प्रदूषण के कारण हम लोग, हिंदू लोग कट रहे हैं, छट रहे हैं, बट रहे हैं। हम लोगों को संकीर्ण विचारधारा का नहीं होना चाहिए। आपस में अपने सनातन को बचाने के लिए, हिंदू को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा और सभी को आपस का वैमनस्य दूर रखना पड़ेगा। आवश्यकता है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं धर्माचार्य होने के नाते, जगत गुरु होने के नाते यही उपदेश देता हूँ, संदेश देता हूँ, आदेश देता हूँ कि वृक्षों को बचाइए और नदियों को बचाइए और हिंदू धर्म को बचाइए और आपस के वैमनस्य से दूर हो जाइए। आपस में भाईचारे की भावना बरकरार रखिए। यही मेरा सबके लिए भैया उपदेश है, यही आदेश है, यही संदेश है, यही गुरु पूर्णिमा का सच्चा तात्पर्य है। वैसे गुरु पूर्णिमा तो गुरु जी के नाम की होती है, ज्ञान का प्रकाश उसमें होता है, लेकिन अंधकार ही अंधकार समाज में है। इसलिए उपदेश के द्वारा, संदेश के द्वारा आज कामदगिरि दरबार से, श्री कामदानाथ प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार से ये संदेश में पूरे विश्व को दे रहा हूँ कि प्रदूषण से मुक्त होइए और पर्यावरण के लिए वृक्षों की रक्षा करिए, नदियों को साफ रखिए और हृदय को भी साफ रखिए और आपस में भाईचारा बना के चलिए। राष्ट्र को बचाने का पूरा प्रयास एकजुट होकर समाज को करना चाहिए। बस यही संदेश है और बहुत बहुत शुभकामना है गुरु पूर्णिमा। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारत के विभिन्न प्रांतों के साथ साथ विदेशों से भी श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचे और अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश।